जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा वर्षा, मैं क्या सोच रहा था कि अभी तुम अपनी पासपोर्ट साइज फोटो मुझे दे दो, वरना कुछ महीनों के बाद तो तुम लार्ज साइज फोटो में ही समाओगे। भाभी, अब तो आपको अपनी खुद की पढ़ाई होगी ना, फिर मेरा होमवर्क कौन कराएगा? अंशु बेटा, तू बड़ा हो गया, अपना काम खुद किया कर। तेरी भाभी भी तो अपनी पढ़ाई खुद करेगी। अंशु, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई तो मैं ही कराऊंगी। हाँ हाँ, लाडला बना के जो इसे बिगाड़ दिया है तूने। अक्षरा, अक्षरा दीदी, इधर आजा बेटा, वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी है? अच्छा अच्छा, ये तो हंस रही है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने दवाई खाई है ना, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। आजा बेटा आजा। बाबूजी, कैसी हैं आप? जी आजा बेटा, आजा बेटा। बिल्कुल ठीक। माँ, ये माँ ने वर्षा के लिए ड्राई फ्रूट्स भिजवाए हैं। अरे बेटा, इतना सब कुछ। देखना बड़ी बहू, अब अक्षरा आ गई ना, अब हंसी खिलखिलाना दुगना हो जाएगा। दीदी, आपको पता है वर्षा भाभी अब फिर से कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेंगी। सुना मैंने सब कुछ और देख भी रही हूँ। फॉर्म वॉर्म भरा जा रहा है। वैसे माँ, आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सारी चिंता एक तरफ करके वर्षा के बारे में सोचा। नहीं अक्षरा बेटा, ऐसा बिल्कुल मत समझना, इसमें भी इन्हीं की चिंता है। इस बार इन्होंने अपनी बहू की खुशी की चिंता में ये सब किया है। अपनी बच्ची की खुशी के लिए मुझे चिंता लेना भी मंजूर है। खुश है। कैसी रही थारी मीटिंग? जी हो गई। दादा, ये देखिए पूजा के फोटोग्राफ्स आ गए हैं। बैठ मुन्ना, चाय पी ले। दादा, ये देखिए भाभी कितनी अच्छी लग रही हैं। मुझे भी तो दिखा कैसे आई है। मैंने भी एक फोटो खिंचाई थी नंदिनी के साथ। हाँ भाभी माँ, वो भी बहुत अच्छी आई है। मुन्ना, चाय ले। माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चाय पी लूँगा। क्या सोच रही हैं आप? बात क्या है, बड़ी चुप हैं आज आप? जी नहीं, कुछ नहीं। और चाय लेंगे? दे दीजिए। ये लो वर्षा, तुम्हारी मेडिसिन। शौर्य, अभी नहीं, अभी मुझे अक्षरा से बहुत सारी बातें करनी है। मैं बाद में खा लूंगी ना। अरे वर्षा, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले दवाई खाओ। शौर्य, मुंह खोलो, मुंह खोलो, आकर आ। सुन बेटा, कब से तुझसे पूछना चाह रही थी, वो शारदा बहन के जाने के बाद स्नेहा को लेकर कोई बात तो नहीं उठी ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस पूजा के लिए आई थी। आप परेशान मत होइए। माँ, वर्षा को जूस भी भिजवा दीजिए। वो क्या है ना कि सहेली के साथ चटर पटर करने के लिए थोड़ी ताकत भी होनी चाहिए, नहीं? अभी लेकर आती हूँ, दोनों के लिए। अब दोनों सहेलियों के बीच में मैं क्या करूँगा? मैं भी जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए और अपनी सहेली के साथ खूब गप्पे मारिए। हाँ, एंजॉय करो। अब कैसा लग रहा है?
अक्षरा, वैसे अब कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि तू पिछली बातें भूली नहीं है। अब जाने भी दे अक्षरा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरे लिए सब कुछ भुला देना। वो कहते हैं कि मैं उन्हें समझूं। मैं समझती हूँ वर्षा, लेकिन मुझे जो दुख पहुंचा है उसे इतनी आसानी से मन से मिटा देना मुश्किल है मेरे लिए। उन्हें लगता है मैं जानबूझ के बात को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए सब कुछ दिल में दबा कर रख के उनको माफ कर देना नहीं। अचानक से मैं सब कुछ भुलाकर नॉर्मल कैसे हो जाऊं? मुझे टाइम लगेगा। अक्षरा, अब तो यहाँ आई है ना, थोड़ी देर अकेले में बैठकर सोचेगी ना तो तेरा मन शांत हो जाएगा। मैं सिर्फ तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि नैतिक जी को एक मौका दे। कहना आसान है वर्षा, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मौका दिया है। आज उन्हें बहुत दुख हुआ है मेरे जाने से। और पता है, आज माँ ने मुझे जाने के लिए कह दिया, ये जानते हुए भी कि नैतिक मुझे आने नहीं देना चाहते। क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि उन्होंने इतनी सख्ती से क्यों कहा कि बहू को जाने दो। कहीं आंटी जी को पता तो नहीं चल गया? अब नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? शारदा आंटी तो पूरे टाइम मेरे साथ थी। उस दिन उनकी किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। माँ को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो वैसे भी ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। अक्षरा, अब तो ज्यादा सोच मत। मुझे लगता है आंटी जी ने तुझे यहाँ मेरे लिए ही भेजा है और कोई वजह नहीं है। मुन्ना, माँ, अक्षरा नहीं दिखाई दे रही। मैंने सोचा कि खुद ही कपड़े निकाल लूं। वो बहू चली गई। मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं निकाल देती हूँ तेरे कपड़े। बेटा, ये ठीक है? हेलो। तो आप चली गई, मेरे इतने कहने के बावजूद आपको जाना ही था। मैंने सोचा था कि हम आपस में मिलकर बात करेंगे, सारी बातें सुलझ जाती अक्षरा, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तिवारी जी भी आ गए थे, देखो। मुन्ना, कपड़े नहीं बदले? माँ, वो मैंने सोचा पहले चाय पी लूं, बाद में बदल लूंगा। ये लीजिए दादा, गरम चाय। भाभी आपके लिए बनाती ना स्पेशल लीफ टी, वैसे ही बनाई है। अरे बेटा, कभी ऐसी चाय हमारे लिए भी बना लिया करो। क्या सोच रहे हो छोटी दुल्हन? जी कुछ नहीं, वो तबीयत खराब है ना उसकी। अरे मुन्ना, तूने बहू को फोन किया था? उसे पूछा अब कैसे है वो? जी
कौन? वर्षा और कौन मुन्ना? आज सुबह अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तभी तो बहू उसे मिलने गई है। अक्षरा ने तुझे बताया नहीं? हाँ हाँ, छोटी दुल्हन ने उसे कहा चली जाओ, बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। हाँ दादा, भाभी तो बार बार माँ से पूछ रही थी जाऊं या ना जाऊं। माँ ने कहा कि जाना ही चाहिए, और आप भी तो जल्दी चले गए। उन्हें ड्रॉप कर देते तो कितना अच्छा होता। मुन्ना, क्या सोच रहे? जी कुछ भी नहीं। अरे राज बना जी। तू और मुन्ना एक काम और कर दो। अपने मोदी साहब है ना, वहां ने मने कुछ डिजाइन भेजने हैं। वो चाहे हैं इस सारे डिजाइन आपके हाथ दिखा देवे हम के है कि त्योहार का मौका है, वहीं का वहीं दिखा के सारी बातें वहीं तय कर लेंगे। ठीक है, हम मुन्ना को भेज देते हैं। मुन्ना, तुम कल सवेरे चले जाओ। क्या बात है छोरे, तेरा मन ना है कि जाने का? नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, जैसा आप लोग ठीक समझे। बड़े अच्छे लोग हैं वो, उनके साथ कारोबार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने एक काम कर, हमारे से सारे कागजात ले ले और अच्छे से देख ले। है? बैठे जा रहा है मुन्ना, बैठ। दादाजी वो मैं सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हमने रबड़ी नहीं खाई, तो मैं हलवाई से जाके ले आता हूँ। अच्छा, तुम्हारे दादाजी को रबड़ी बहुत पसंद है, और नंदिनी को भी। हाँ भाभी माँ, दीदी तो कितना मंगवा के खाती थी। कहीं देर तो ना हो जाएगी। ये है कि दुकान बहुत दूर है, और वैसे भी वो बहुत जल्दी बंद कर देवे है। दादाजी देख आता हूँ, अब मन में आया है तो ऐसे नहीं है। हाँ भाई, हाँ ले आओ। अब नाम ले ही लिया है तो हम सबके मुंह में पानी आ गया। जाओ ले आओ। देख तो अक्षरा, तेरे शौर्य दादू ने मुझे कितना कंफ्यूज कर दिया है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। तू मेरी हेल्प करना। सच, इतनी एक्साइटमेंट में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डर भी लग रहा है कि इतने गैप के बाद मैं पढ़ पाऊंगी। तू क्या सोच रही है? नैतिक जी के बारे में? अरे नहीं, इस वक्त तो मैं बस तेरे बारे में सोच रही हूँ। मैं तो ठीक हो जाऊंगी। टॉनिक पिया है ना? थोड़ा सा गले में दर्द है। आना, चल बैठते हैं। आजा। अच्छा चल, फॉर्म तो दिखा। क्या क्या भरना है? तू एक काम कर, सोशियो और लिटरेचर के साथ तू हिस्ट्री भी ले ले। हाँ, एक मिनट, माँ का फोन है। अच्छा, मेरा प्रणाम जरूर कहना। हाँ माँ, प्रणाम। कैसी हैं? हाँ माँ, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। अक्षरा भी आई हुई है, आपको प्रणाम कह रही है। माँ, आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनानी थी। मैं अभी अपने कॉलेज का फॉर्म भर रही हूँ। क्या हुआ वर्षा? माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये ले, पानी पी ले। काश आपने मुझे बताया होता कि आप क्यों जा रही हैं। हेलो मोहित, बोल। अरे अच्छा नैतिक, सुन, तेरे और भाभी के बीच का तनाव खत्म हो गया? नहीं यार, बल्कि बात और बिगड़ गई है। अब क्या गड़बड़ हो गई? अब क्या बताऊं मोहित, अक्षरा मायके गई है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मायके जाने से मना किया। मुझे लगा शायद मुझसे नाराज होके जा रही है। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि
एक्चुअली वर्षा भाभी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो गई। माँ ने भी उनका सपोर्ट किया और मैंने गुस्से में आकर उन्हें क्या क्या नहीं सुना दिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। लेकिन इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे थोड़ा ना मालूम था। नैतिक, इन लड़कियों को समझना ना बहुत मुश्किल होता है। अब इन लोग के मन में क्या है, ये हमसे क्या चाहती है, कभी समझ नहीं सकते। शायद इसलिए क्योंकि ये हर बात अपने मन में रखती है, कभी कुछ नहीं बताती, और इसलिए सारी प्रॉब्लम शुरू होती है और बात बढ़ जाती है। अगर ये सब कुछ खुलकर साफ साफ बता दे तो ना इन्हें कोई मुश्किल हो ना हमें कोई मुश्किल हो। हाँ मोहित, मैं भी यही सोच रहा था कि अक्षरा ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। शायद वो टेंशन में हो। यार सब कुछ स्मूथली क्यों नहीं चल सकता? कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। एक तो हमें अपने काम का टेंशन कम है कि अब ये सब भी। लेकिन यार हमें भी समझना चाहिए, नहीं? तो एक काम कर, तू उनको एक बार और फोन कर दे। हाँ, सब कुछ ठीक से समझा दे। हाँ, तू ठीक कह रहा है मोहित। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चल तो फिर मैं फोन रखता हूँ। या बाय। ये ले बेटा, चीकू खा, इससे ताकत मिलेगी। और तुझे खांसी है ना, तो गर्म पानी ही पीना। माँ, खांसी अभी कम हो गई है। अच्छा, दादू, मुझे लगता है कुछ दिन के लिए आपको वर्षा को कहीं घुमा के लाना चाहिए। हाँ, इससे अच्छा भी लगेगा और हवा पानी बदलेगा ना तो इसकी सेहत भी बेटर हो जाएगी। अक्षरा बेटा, लेकिन ऐसे में कहाँ जाएगी? क्यों माँ, मैं रहूंगा ना। और हाँ, ये बात तो है कि बाहर जाके वर्षा फ्रेश फील करेगी। और क्या, कहीं आसपास घूमाओ आप लोग। जी, लेकिन ऐसे में अकेले कैसे संभालेगी? अकेले क्यों? अक्षरा भी साथ में चली जाएगी, दोनों सहेलियों को फिर खूब मजा आएगा। जी माँ, फिर तो ठीक है। तो फिर मैं भी जाऊंगा। अरे स्कूल कौन जाएगा? हाँ वर्षा, ये ठीक रहेगा, हम लोग बाहर घूम आते हैं। लो जवाई साहब आ गए। अरे जवाई साहब, आइए जवाई साहब। राधे मिला जी। बैठिए जी। दरअसल मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना भाभी का हालचाल पूछ लूं। कैसी तबीयत है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, सब कुशल मंगल? जी सब ठीक। तो आप सब लोग कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं? मैंने आते हुए सुन लिया था। हाँ, वो अक्षरा का सुझाव था, ये दोनों कहीं घूम आए। बिल्कुल, आप सबको बाहर घूम आना चाहिए। भाभी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। बाबूजी, मैं एक डीलर से मिलने शहर से थोड़ा दूर जा रहा था, तो सोचा क्यों ना साथ में अक्षर को लेता चलूं। अगर आप लोग ठीक समझे तो क्यों ना हम सब साथ में ही चलें। तो कब जाना है आपको? जी कल सुबह। ये अच्छा रहेगा, जमाईसा का काम भी हो जाएगा और आप लोगों का घूमना भी। ये तो बहुत अच्छा है जमाई साहब, आप सब साथ में होंगे तो मुझे भी तसल्ली होगी। आप चलेंगी ना? हाँ हाँ जमाई साहब, क्यों नहीं जाएगी?
इसी की तो इच्छा थी कि सब मिलकर घूमने जाएं। आप सवेरे आ जाइएगा, सब तैयार रहेंगे। ठीक है दादी, तो आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। अब घर में सब लोग मेरी राह देख रहे हैं। अरे नैतिक जी, एक एक कॉफी तो हो जाए। अरे नहीं दादू, कल हम लोग मिल रहे हैं ना, अभी मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण जमाई साहब। आइए मैं बाहर ले जाऊँ। जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।